आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सबसे बड़े अवसरों वाला देश। मुख्यमंत्री ने 27 सितंबर को सागर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को बताया बुंदेलखंड की समृद्धि का मील का पत्थर। आज से प्रदेश में शुरू होगा 7वां राष्ट्रीय पोषण माह, आयोजित होंगे जागरूकता कार्यक्रम। और पेरिस पैरालंपिक में राज्य खेल अकादमी की शूटिंग खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़े अवसरों वाला देश है। उन्होंने देश में कारोबारी सुविधा, सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था और उच्च वृद्धि दर का वायदा भी किया। श्री मोदी कल इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में निवेशकों से नवाचार, श्रेष्ठ निष्पादन, सकारात्मक पहल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मजबूत इरादों, उम्मीदों और विश्वास के साथ की है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के चुनावों में अधिकांश देशों में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है, लेकिन भारतीयों ने निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने कहा कि नव मध्य वर्ग देश की प्रगति को आगे बढ़ा रहा है और बाजार की दिशा तय कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सफलता की अनूठी गाथा लिख रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार अब अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और इसे वैश्विक खाद्य केंद्र बनाने के प्रयासों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि खाने की हर मेज पर मेड इन इंडिया उत्पाद सुनिश्चित करना उनका संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 27 सितंबर को सागर में होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड को समृद्ध बनाने का कार्य करेगी। भोपाल में आयोजित बुंदेली समागम में उन्होंने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किसी एक जिले या संभाग में ही प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि निकटवर्ती अंचल को संपन्न और समृद्ध बनाने का विशेष उपक्रम है। इससे क्षेत्र विकास के विविध आयाम हासिल करेगा। बुंदेलखंड की वीरता और शौर्य से पहचान बनी है। 27 सितंबर रीजनल कॉन्क्लेव सागर में होने वाली है। हमारी संभागीय जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं वो केवल संभाग के केंद्र के लिए नहीं है, ये अपने पूरे रीजन के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए जो जिले आते हैं उन प्रत्येक जिले के अंदर, और उसके भी दो पार्ट और है कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे कोई उद्योगपति या व्यवसायी मित्र काम कर रहे हैं वो भी अपने यहाँ अभी सरकार के माध्यम से कोई कठिनाई हो तो जिला कलेक्टर के माध्यम से हम उनकी भी मदद कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसकी भी कठिनाई दूर करना, और दूसरा उसका परिवार बड़ा हो गया वो या दूसरे और नव उद्योगपति अपने यहाँ से खड़े हो जाए, उनको भी जोड़ने के लिए अभी से ये सारी बात कर रहे हैं कि भाई आप भी उस दिन आइए ताकि हम सब अपने अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बुंदेलखंड अंचल की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में अभिनेता मुकेश तिवारी ने बॉलीवुड संवाद, सुमित ओरछा ने बुंदेली महिमा संवाद और बुंदेलखंड के आंचलिक लोक गायक चंद्रभान वासुदेव ने गायन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड की गौरवशाली विरासत है। उन्होंने कहा कि बुंदेली भाषा की मिठास और सांस्कृतिक परंपराओं की सुर भी देश विदेश को महका रही है। प्रदेश में आज से साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। साक्षरता सप्ताह के दौरान सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में साक्षरता के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश भर में 2 सितंबर को साक्षरता रैली आयोजित की जाएगी। रैली में विद्यालय, महाविद्यालय, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, अक्षर साथियों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 3 सितंबर को सर्वे कार्य किया जाएगा। सर्वे के दौरान यदि किसी घर में सभी सदस्य साक्षर हैं तो इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षर होने की स्थिति में घर के बाहर संपूर्ण साक्षर परिवार लिखा जाएगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि अक्षर साथी की घर की बाहरी दीवार पर अक्षर साथी निवास लिखा जाएगा। प्रत्येक शिक्षक की जवाबदारी तय की गई है कि वे छात्र छात्राओं से समूह बनाकर कम से कम 5 घरों में साक्षरता संबंधी जानकारी एकत्रित करें। साक्षरता सप्ताह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जिला, विकासखंड, संकुल एवं ग्राम स्तर पर साक्षरता पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से 7वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो रहा है। पोषण माह का आयोजन हर साल सितंबर महीने में किया जाता है। इस दौरान पोषण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पोषण माह के जरिए पोषण से जुड़ी जागरूकता बढ़ाई जाती है और पोषण से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय के लोगों, पंचायत सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास के अनुसार कल से ही जिले में पोषण माह 4 प्रमुख थीम पूरक, आहार और खाद्य विविधता पर जागरूकता, वृद्धि निगरानी, पोषण भी पढ़ाई भी और एनीमिया जांच एवं रोकथाम की थीम पर शुरू हुआ। उधर इंदौर जिले में कल सभी 1839 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 4000 से अधिक वृक्षारोपण हुए। अभियान के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। मुरैना जिले की सभी आंगनवाड़ियों में भी कल पौधरोपण किया गया। उधर सतना जिले में सभी 2054 आंगनवाड़ी केंद्रों और परियोजनाओं व जिला स्तर पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में रुबीना फ्रांसिस को महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह देश के लिए गर्व का एक और क्षण है। प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भी रुबीना को बधाई देते हुए कहा कि रुबीना प्रदेश के लिए नई रोल मॉडल बन गई हैं। गौरतलब है कि राज्य खेल अकादमी की खिलाड़ी रुबीना जबलपुर के रहने वाली हैं। वे वर्ष 2015 में राज्य खेल अकादमी से जुड़ी थी। ये रुबीना का दूसरा ओलंपिक है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में पदक से वंचित हो गई थी। रुबीना ने लगातार वर्ष 2017 और 18 में 2 बार जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और एक बार वर्ष 2018 फ्रांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी। रुबीना फ्रांसिस ने 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 6 पदक अर्जित किए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी 13 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 17 पदक अर्जित कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। फ्रांस के लियोन में होने जा रही विश्व कौशल प्रतियोगिता में 60 भारतीय प्रतिभागी 61 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी 6 सितंबर को भारतीय दल को रवाना करेंगे। मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि भारतीय दल में शामिल प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। धार में कल केंद्रीय राज्य मंत्री सविता ठाकुर ने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा में कहा कि केंद्र सरकार ने सभी योजनाओं में जिले की उपलब्धि 100% हो ऐसे प्रयास किए जाएं। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कल कैरियर काउंसिल योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में हर ग्राम रोजगार अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उद्योग लगाने के लिए 145 युवाओं को 8 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया। आगरमालवा में कल विमुक्त दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में समाज में व्यवस्था पर प्रकाश डाला और विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। राजगढ़ में भी कल विमुक्ति दिवस मनाया गया। पन्ना जिले में कल विमुक्ति दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति से संबंधित जिला स्तरीय कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कटनी जिले में आज से साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में साक्षरता के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इंदौर नगर निगम के वार्ड 83 के पार्षद पद के उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन एक उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।